हेलो जी स्टूडेंट्स, टुडे विल बिगिन विद द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम देखेंगे कैपिटल क्या होता है एंड ड्राइंग्स क्या होती है। सो लेट्स बिगिन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देयर इज अ पर्सन नेम्ड राम, और राम को बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर ओपनिंग द बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही विल बी द ओनर, एंड व्हाट विल बी हिज रिक्वायरमेंट्स फॉर कमेंसिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। ऑफ कोर्स कैश ही विल रिक्वायर, एंड बिजनेस के लिए उसे बिल्डिंग रिक्वायर हो सकती है, फर्नीचर, ओके, एनी अदर मशीनरी और अदर इक्विपमेंट्स। सो whenever this Ram, the owner of the business, invest cash or assets in the business, ओके, कैश हमने डिस्कस किया, एसेट्स भी डिस्कस की, क्या क्या हो सकती है, मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग और एनी अदर इक्विपमेंट्स जो बिजनेस में प्रॉपर्टी के वे में यूज हो रहे हैं उसे हम एसेट्स बोलेंगे। सो whenever an investment of cash or assets in the business by a businessman, it is termed as capital। बहुत सिंपल है, कैपिटल क्या है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ऑनर के द्वारा किया गया है, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है और वो कोई एसेट्स भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज फर्दर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल जो है क्या है, लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। ऐसा क्यों बोला गया है, बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग का एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है जो ये बताता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस एक अलग एंटिटी है एंड बिजनेसमैन एक डिफरेंट पर्सन है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सपोज कोई केस होता है अगर बिजनेस के ऊपर, तो उसके लिए जो है बिजनेसमैन पर्सनली लायबल नहीं होगा, लायबल होगा बट पर्सनली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगली एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए ही कैपिटल को लायबिलिटी कहा गया है, क्योंकि मिस्टर राम, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, उन्होंने इन्वेस्ट किया है कैश या एसेट्स जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है मिस्टर राम को। दैट्स व्हाई इट इज एन लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस इंक्रीजेस द कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट होगा या एडिशनल कैपिटल, वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा। व्हाट डज एडिशनल कैपिटल, ड्यूरिंग द ईयर में अगर बिजनेसमैन ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, देन इट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। सेम एज लॉस एंड ड्राइंग्स डिक्रीजेस द कैपिटल। लॉस और ड्राइंग्स जो है डिक्रीज करती हैं आपकी कैपिटल को इन बिजनेस। ओके, लॉस समझ में आता है। व्हाट डज ड्राइंग्स मीन, ड्राइंग्स an amount withdrawn by proprietor for personal use। ऐसा अमाउंट जो प्रोपराइटर के द्वारा विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। जैसे कि हमारा एग्जांपल था मिस्टर राम, और मिस्टर राम ने जो है, हम एग्जांपल लेते हैं कि अपने सन की एजुकेशन फीस के लिए जो है कुछ अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ किया है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, ड्राइंग। इट विल बी नोन एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ proprietor, sorry, withdrawn by a proprietor for personal use, it is known as drawings। ठीक है, कैपिटल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी एंड इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नाउ let's see what we have learned. Summarize it. Capital, it is an amount invested by a businessman to start a business. It can be in the form of cash or assets. Assets कुछ भी हो सकते हैं आपकी, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स। Profit and additional capital increases the capital, same as loss and drawing decreases it। ठीक है, ड्राइंग्स क्या देखी थी हमने, इट इज एन अमाउंट withdrawn by the proprietor for the personal use, जिसमें हमने देखा था कि मिस्टर राम ने क्या किया है, अपने सन की एजुकेशन फीस के लिए जो है कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है। इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।